जब पूरी दुनिया युद्ध रोकने में नाकाम दिख रही है, तब अचानक सबकी नजर भारत पर टिक गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात किसी भारतीय नेता ने नहीं बल्कि खुद सैयद अब्बास अरगाची ने नई दिल्ली आकर कही। अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव थमा भी नहीं है। पश्चिम एशिया लगातार बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का भारत आना पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मीटिंग नहीं की बल्कि खुलकर ये संदेश दिया है कि संकट में अगर किसी देश पर भरोसा किया जा सकता है तो वो भारत है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने नई दिल्ली पहुंचे और आरगाची ने बेहद सख्त लहजे में यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका बार बार अपना रुख बदलता है, भरोसा तोड़ता है और अब लड़ाई के बाद बातचीत के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन भरोसे के बिना बातचीत का कोई मतलब नहीं है। नई दिल्ली की धरती पर खड़े होकर दिया गया ये बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि भारत के प्रति भरोसे का संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, ईरान का ये कदम बिल्कुल साधारण नहीं है। दुनिया जानती है कि अगर कोई ऐसा देश है जो अमेरिका से भी रिश्ते रखता है, ईरान से भी संवाद रखता है और साथ ही अरब देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए हुए है, तो वो भारत है। यही वजह है कि आज पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में भारत का नाम बीच में आ रहा है। अरगाची ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया के देशों के लिए इस समुद्री रास्ते को खुला रखना चाहता है, लेकिन जो देश ईरान के खिलाफ युद्ध की स्थिति में है उनके जहाजों को राहत नहीं मिलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक चुनौती भी है, क्योंकि भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। इसी दौरान चाबहार पोर्ट को लेकर भी बड़ा संदेश दिया गया। अरगाची ने चाबहार को भारत और ईरान की दोस्ती का सबसे मजबूत प्रतीक बताया और कहा कि तमाम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को भारत पर भरोसा है। दोस्तों, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत है, क्योंकि इसी रास्ते से भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच सकता है बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए। और यहीं पर सबसे ज्यादा बेचैनी असीम मुनीर के लिए बताई जा रही है। पाकिस्तान लंबे समय से खुद को मुस्लिम दुनिया का बड़ा खिलाड़ी दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब असली संकट आया तो ईरान ने किसी और की नहीं बल्कि भारत की तरफ देखा। यही भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। ईरान अब साफ कह रहा है कि संकट का हल युद्ध नहीं बातचीत है। हजारों टन बम, लगातार हमले और अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी हालात सामान्य नहीं हुए। ऐसे में अब दुनिया को ऐसे देश की जरूरत है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर सके, और भारत फिलहाल उसी भूमिका में दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह संतुलित विदेश नीति अपनाई, उसी का असर अब दुनिया देख रही है। भारत ना पूरी तरह किसी गुट में गया, ना किसी के दबाव में झुका, और यही वजह है कि आज जब दुनिया को मध्यस्थ चाहिए तो नाम भारत का लिया जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर नई दिल्ली पर है। अगर भारत इस मौके को सही तरीके से संभालता है तो ये सिर्फ पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में बड़ा कदम नहीं होगा, बल्कि भारत की वैश्विक ताकत को भी नए स्तर पर पहुंचा सकता है। क्या कहना चाहेंगे भारत के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।